नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। बिहार में अचानक क्या कुछ हो गया, आज किसे नींद आएगी, इस मुद्दे पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। जरा गौर से देखिएगा यह कार्यक्रम। आज किसे नींद आने वाली है और किसकी नींद उड़ गई। नींद अगर कहें तो सबसे पहले हम बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। मुख्यमंत्री, हम अभी भी ये कह रहे हैं कि निर्वर्तमान मुख्यमंत्री, लेकिन मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जहां भी जाएंगे वो मुख्यमंत्री ही रहेंगे, चाहे भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में हो या महागठबंधन आरजेडी के साथ हो, वो हमेशा रहेंगे तो मुख्यमंत्री ही रहेंगे। ये उनका अपना कंसेप्ट भी है, उनका प्रिंसिपल भी है। चाहे वो इसके लिए किसी भी तरह का समझौता कर सकते हैं, चाहे इसके लिए वो अपने पुराने सारे वक्तव्यों को भी भूल सकते हैं, चाहे वो अपने जिसके साथ वो बैठकर खाते हैं उसे भी बुरा भला कह चुके हैं, उसके साथ एक बार फिर बैठ कर के हाथ मिला सकते हैं। ये राजनीति है और ये राजनीति उन तमाम जनप्रतिनिधियों को भी सीखनी चाहिए जो अभी पंचायत स्तर से अपनी राजनीति प्रारंभ कर रहे हैं। वक्त के साथ समझौता कीजिए, स्वार्थ को लेकर के आगे बढ़ते रहिए, तभी आप सत्ता में बने रहेंगे। यहाँ सत्ता की राजनीति है और इसमें जो जीतेगा वो सिकंदर होता है, और जो जीतता है वो जानता है कि कब कहाँ शतरंज की चाल चलनी है और कब किसे मोहरे बनाकर हटाना है। तो आज किसे नींद आएगी, तो नीतीश कुमार अगर 2 माह से पीड़ित थे, जैसा उन्होंने कहा है कि एनडीए में असुरक्षित थे और खासकर बहुत दबाव और तनाव में थे भारतीय जनता पार्टी की वजह से, तो निश्चित तौर पर आज उन्हें नींद आ सकती है, क्योंकि 2 माह वो बेचैन थे। वो किसी से शेयर भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि गुपचुप तरीके से इस तरह का बड़ा निर्णय लेना था, और इस बहाने वो अंदर ही अंदर अपने किसी खास के माध्यम से राष्ट्रीय जनता दल के बड़े नेताओं के भी संपर्क में थे, चाहे तेजस्वी हों या फिर लालू प्रसाद यादव। वो चाहते थे कि अगर कुछ बिहार में खेला हो तो ही जानी चाहिए, इससे कम से कम भारतीय जनता पार्टी को तो नीचा दिखाने का मौका मिलेगा। तो नीतीश कुमार को नींद आएगी काफ़ी, क्योंकि आज वो सारे तनाव से मुक्त होकर भाजपा को अलग छोड़कर एक बार फिर अपने पुराने मित्र, भले ही बीच में कटु रिलेशन रहे हों, लेकिन एक साथ फिर अब आ गए हैं तेजस्वी के साथ। दूसरी तरफ पर बता दें कि नींद तेजस्वी को आएगी या नहीं, जरा इस पर भी गौर कीजिए। तेजस्वी को आज नींद नहीं आएगी, क्योंकि ये सपना तेजस्वी बहुत दिन से संजोए हुए थे। हम कहें तो जब ही चुनाव का परिणाम आया था, याद कीजिएगा, उस समय ही चुनाव परिणाम के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि यह सरकार अधिक दिन तक नहीं चलेगी। इसके बाद बयानबाजी होती रही। मृत्युंजय तिवारी जो राजद प्रवक्ता, उन्होंने बार बार कहा कि कुछ ही दिन में अब राजद की सरकार बनेगी। तो कहीं ना कहीं कुछ तो होगा, जिस वजह से ये बातें चल रही थी। तो तेजस्वी यादव ने जो सपना देखा था वो पूरा हुआ। तेजस्वी यादव एक बार फिर अपने प्रभाव से, अपने कार्यों से, अपने राजनीतिक और कूटनीतिक चाल से नीतीश कुमार का मन मोहने में सफल हुए और नीतीश कुमार को अपने पाले में लेकर सरकार बना ली। तो निश्चित तौर पर आज तेजस्वी को नींद नहीं आएगी, क्योंकि बात चल रही है उप मुख्यमंत्री के, डिप्टी सीएम की। सभी जानते हैं कि डिप्टी सीएम के रूप में तेजस्वी यादव अपने आप को आगे ला सकते हैं, लेकिन एक बड़ा परिवार से एक बड़ी खबर आ रही थी कि तेजस्वी यादव की पत्नी जो है राजश्री, उनको बनाया जा सकता है उप मुख्यमंत्री, क्योंकि तेजस्वी यादव 24 और 25 के चुनाव के लिए अपने दल को मजबूत करने के लिए, पार्टी को मजबूत करने के लिए प्रखंड से लेकर पंचायत तक का दौरा करेंगे, कार्यक्रम करेंगे। तो इसके लिए अगर कहें तो तेजस्वी यादव को आज नींद नहीं आएगी, क्योंकि उन्हें काफ़ी खुशी है, क्योंकि अब जो चुनाव होगा वो उनके ही सरकार के द्वारा होगा, तो इसमें खुशी मिलना भी स्वाभाविक है। अब जो इसमें तीसरा है वो है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने एक गलती की थी, ये कि अगर नीतीश कुमार को विजय चौधरी जो अध्यक्ष है, विधानसभा अध्यक्ष, उनकी बातें नहीं मानी गई, वो विधानसभा अध्यक्ष को हटाना चाहते थे और यह प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान को दे चुके थे, लेकिन ये बात नहीं बनी, जो एक सबसे बड़ा कारण बना भारतीय जनता पार्टी और जदयू के अलगाव का। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ इतना बड़ा खेला हो गया। हालांकि इन्हें उम्मीद तो थी
कि ये कुछ न कुछ राजद के साथ जदयू की खिचड़ी चल रही है, लेकिन वो कुछ कर पाने में अपने आप को असमंजस महसूस कर रही थी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी भी अंदर ही अंदर प्लानिंग कर रही थी, जिसमें आरसीपी सिंह एक मोहरा हो सकते हैं। तो एक प्लानिंग के तहत भारतीय जनता पार्टी से पहले ही नीतीश कुमार ने बाजी मार ली और उन्होंने अपना गठबंधन कर लिया, भारतीय जनता पार्टी से दूर हो गई। स्वाभाविक था कि राष्ट्रीय जनता दल ही महागठबंधन के पास 113 या 14 सीट तो थी, जिससे वो किसी को भी मात्र 10 अगर विधायक ले आते तो सरकार बन सकती थी। तो निश्चित तौर पर चाहे संजय जायसवाल हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हो, नित्यानंद राय हो, शाहनवाज हुसैन हो, निश्चित तौर पर उनकी आज रात नींद उड़ गई होगी। उन्हें नींद नहीं आएगी, क्योंकि उन्हें इस बात के लिए नींद नहीं आएगी कि चूक आखिर कहाँ हुई है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में चूक हुई थी। अगर वो चूक की बात करें तो जरा गौर कीजिए, भारतीय जनता पार्टी अपने 4 चेहरों को सीएम बनाने के लिए देख रही थी, और चाहे आपस में ही कहीं ना कहीं विवाद चल रहा था, जिसमें एक तरफ संजय जायसवाल थे, दूसरी तरफ नित्यानंद राय थे, गिरिराज सिंह थे। तो इन लोगों को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जो जद्दोजहद थी, इसके भी निश्चित तौर पर परिणाम भुगतने पड़े। अब होगा क्या? तीनों आदमी तो आज रात सोएंगे, कोई नहीं भी सोएंगे, लेकिन कल से क्या होगा? क्योंकि कल ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो सीधा वो अपना मुख्यमंत्री के पद की शपथ लेंगे। जैसे ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यपाल से मिले तो एक हाथ में उन्होंने दिया था सीधा कि लीजिए अब हम सरकार तोड़ रहे हैं, सरकार छोड़ रहे हैं। दूसरे ही हाथ से उन्होंने लिफाफा में उन तमाम 163 विधायकों की लिस्ट भी सौंप दी थी, जिससे उनकी सरकार बनानी थी। दोनों राज्यपाल के पास आ गए। उसके बाद जब बाहर निकले तो उन्होंने अलग अलग तरह के बयान दिए। लेकिन नीतीश कुमार ने जो बयान दिया है, जब राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में पहुंचे थे तो उन्होंने एक बड़ा बयान दिया कि अब सभी एक होकर के काम कीजिए, विकास के काम कीजिए, और ध्यान दीजिए कि कहीं से कोई उलटफेर ना होने पाए। आप लोग जा कर के पंचायत, गांव में बूथ स्तर पर काम कीजिए। तो नीतीश कुमार जब ये बात बोल रहे थे तो उन्हें समझना चाहिए कि उनके बगल में आरजेडी है, वो भी अपना बूथ स्तर की राजनीति तैयार करेगी, जदयू भी करेगी, और 7 पार्टियां जिसका नाम लेकर कहते हैं कि सभी 7 पार्टियां उनके साथ है, सभी 7 पार्टियां भी बूथ स्तर पर तैयार करेगी। तो क्या इसका असर होगा? क्या एक बार फिर महागठबंधन में अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं सीटों के तालमेल लेकर जब दबाव पड़ेगी तो ये भी बिखराव हो सकता है। अब सवाल, अंतिम सवाल हम करना चाहते हैं। राजनीति का कोई भी एजेंडा नहीं होता। राजनीति का एजेंडा सिर्फ ये है कि अगर आप सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये आपको राजनीति में अधिकार मिला हुआ है, और ये संविधान में भी अधिकार है आपको कि आप कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। कभी किसी को गाली दे सकते हैं, तो कभी किसी के साथ उठ बैठ सकते हैं, फिर कभी किसी को हटा सकते हैं, फिर किसी के साथ गले मिल सकते हैं, और ऐसे ही चलता है। चाहे किसी भी राज्य की राजनीति देखिए तो इस तरह की राजनीति चलती है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि तेजस्वी यादव जो बिहार के एक बड़े नेता के रूप में उभर चुके हैं, तेजस्वी यादव के साथ तमाम जो जातिगत वोट समीकरण है वो उनके साथ है, चाहे नीतीश कुमार उनके साथ रहे या ना रहे। लोग एक बड़ा सवाल पूछते हैं नीतीश कुमार को कि अगर आप विकास के इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं तो अकेले क्यों नहीं मैदान में आते? इससे आपको पता लग जाएगा कि आप कितने विकास किए हैं, और विकास के लिए आपको जो सरकार बनाने के लिए जनता ने अपना बहुमत दिया था उस पर कितना खरे उतरे। हालांकि सभी तैयार हैं, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो या भारतीय जनता पार्टी हो, वो खड़े हैं कि चुनाव लड़ें, अकेले अकेले लड़के दिखाएं, लेकिन जदयू से पीछे हो जाएगी। क्योंकि जदयू की सबसे बड़ी गलती थी कि उसने कांग्रेस के बैसाखी के सहारे जिस तरह राष्ट्रीय जनता दल के साथ रही और खुद कांग्रेस का अस्तित्व धीरे धीरे मिटता चला गया, उसी तरह जनता दल यूनाइटेड ने भी बैसाखी का सहारा लिया, कभी भारतीय जनता पार्टी का तो कभी राष्ट्रीय जनता दल का। उसने अपनी पकड़ को जन जन तक नहीं पहुंचाया, बूथ स्तर तक मजबूत नहीं किया। कभी कभी चुनाव हुए थे, एमएलसी चुनाव, वहाँ बूथ पर कार्यकर्ता नहीं मिल रहे थे, नेता नहीं मिल रहे थे। तो नीतीश कुमार को सबसे पहले चाहिए कि वो जनाधार मजबूत करने के लिए बूथ स्तर के नेता को तैयार करें, वो अपनी टीम तैयार करें। किसी के बैसाखी के सहारे जब भी रहेंगे तो उन्हें कभी इस तरह हार मारनी पड़ेगी,
कभी कभी उनके चेहरे भी मुरझाए नजर आए। जरा गौर से देखिएगा, हमारे बगल में जो विजुअल चल रहा है, नीतीश कुमार जब राज्यपाल भवन से पैदल मार्च कर रहे थे तो उनके चेहरे पूरी तरह निराश थे, यानी कि जो असमंजस लग रहा था। चेहरे पर ज़्यादा खुशी नहीं नज़र आ रही थी, चेहरे परेशान से लग रहे थे। तेजस्वी यादव लगातार बोल रहे थे, तो कहीं न कहीं उन्हें इस बात की झिझक तो थी ही कि उन्होंने जो किया वो क्या किया और कैसे हुआ, ये सब आज रात मंथन करेंगे। तो आप भी देखिए इन तीनों नेताओं की नींद कैसी होती है, कल हम फिर विश्लेषण करेंगे। देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज़। निश्चित तौर पर आप YouTube में सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हर खबर आप तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद।